गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग राहुल इंग्लिश जोन। आज के इस क्लास में मैं आपको 12 क्लास के रेनबो पार्ट 2 के पहले चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम से ही पता चलता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति, इसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इस चैप्टर में मैं आपको महात्मा गांधी के परिचय के बारे में, अबाउट ऑथर के बारे में, हर साल इससे पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो मैं आपको अबाउट ऑथर के बारे में समझाऊंगा, महात्मा गांधी के बारे में, जिसने लिखा है, जिन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं इस चैप्टर को, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म हुआ था 1869 में, ये जन्म है, बॉर्न है, और डेथ इनका हुआ था 1948 में, यानी जन्म हुआ था 1869 में, मृत्यु हुआ था 1948 में। अगले लाइन में देखेंगे, पॉपुलरली नोन एज बापू, यानी मशहूर थे, पॉपुलरली जाने जाते थे, यानी जिस नाम से वो पॉपुलर थे उस नाम का क्या नाम था, बापू। और द फादर ऑफ नेशन, यानी देश के राष्ट्रपिता के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे या बापू के नाम से पॉपुलर थे। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। सबसे पहली बात आपको बताएं, पॉलिटिशियन किसे कहते हैं? तो पॉलिटिशियन ऐसे नेताओं को कहते हैं जिन्हें पद की जरूरत हो। जैसे हम कोई सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें पद की जरूरत है, ये हमें लालच है। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर किसे कहते हैं? जो समाज सेवा करते हैं लेकिन उसके पीछे निस्वार्थ होते हैं, किसी चीज के लिए उनको लालच नहीं होता है। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। फुल स्टॉप है। अगले लाइन में क्या है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक उपयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसका मतलब कि सच्चाई को और अहिंसा को। इसका मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को यूज किया था एज द चीफ वेपन, मतलब एज का मतलब रूप में, किसके रूप में? चीफ वेपन, यानी मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सत्य और अहिंसा को रखा था। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। ब्रिटिश रूल का मतलब होता है अंग्रेज, अंग्रेजों के खिलाफ इन इंडिया, यानी भारत में। एंड हेल्प इंडिया, और इंडिया को उन्होंने मदद किया था गेन इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता पाने में, है ना। यहां तक आपको समझ में आया? फुल स्टॉप है। अगले लाइन में है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, इसका मतलब 1915 से 1948 तक। 1915 में इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था और 1948 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी, तब तक वे पूरी तरीके से समर्पित थे। क्या कह रहा है अगले लाइन में कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, का मतलब वो न्यौछावर रहे, पूरी तरीके से न्यौछावर रहे, समर्पित रहे भारतीय पॉलिटिक्स को, यानी भारत की राजनीति को पूरी तरीके से वो समर्पित रहे। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, 1915 से 1948 तक। ये पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगले लाइन में देखेंगे, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, इसका मतलब उन्हें मार दिया गया, मर गए वो एक दुष्ट के हाथों, क्रूर के हाथों। क्रूर किसे कहते हैं? जिसे किसी चीज की दया ना हो। एक क्रूर के हाथों, फैनेटिक के हाथों उनको मार दिया गया। फैनेटिक जो था उनका नाम था नाथूराम गोडसे। आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में कि महात्मा गांधी को जिसने मारा था उसका नाम था नाथूराम गोडसे, तो इसमें फैनेटिक उसी को कहा गया है। ही डायड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, वो उनको मार दिया गया था एक दुष्ट के हाथों, एक क्रूर के हाथों, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। यहां तक आपको याद होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगले लाइन में क्या है? हीज ऑटोबायोग्राफी। अब एक लाइन समझते हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब आपको समझाते हैं। बायोग्राफी उसे कहते हैं जैसे किसी की जीवनी कोई और लिखे, उसे बायोग्राफी कहते हैं, और किसी की जीवनी वो खुद से लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं।
तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो अपनी जीवनी खुद से लिखे। अब देखिए आगे, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका मतलब इनका जो ऑटोबायोग्राफी था, खुद से लिखा हुआ जो इनका जीवनी था, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और उनके द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया एक पत्रिका का नाम है जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। एंड द स्पीचेस, और जो वो भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने डिलीवर्ड किया था, दिया था, ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग मौकों पर। डिफरेंट ओकेजन का मतलब हुआ अलग मौकों पर। रिवील हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, वो उन्हें सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, उन्हें आइडियोमिक इंग्लिश का एक बहुत बड़ा मास्टर भी बनाती है। आइडियोमिक इंग्लिश किसे कहते हैं? आइडियोमिक इंग्लिश एक तरीके का जिसमें फ्रेज का यूज करके बताया जाए, फ्रेज का यूज किया जाए जिस इंग्लिश में, उसी इंग्लिश को। तो इनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे, इनके द्वारा जो आर्टिकल लिखे गए थे, ये सब उन्हें बहुत ही अच्छा सा इंग्लिश का मास्टर बनाती थी। अगले लाइन में है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब इस एक्सट्रैक्ट में, इस टुकड़े में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस टुकड़े में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं, गांधी जी टॉक करते हैं, बात करते हैं हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के गूंज के बारे में, कि भारतीय सभ्यता की गूंज क्या है। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि एक अरसे के समय से सक्सेसफुली यहाँ पे टिका हुआ है। अगला लाइन में है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलाइज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जिसकी प्रवृत्ति है, यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसकी प्रवृत्ति है कि वो सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस को ही अच्छा मानते हैं, मटेरियलिटी को ही फैलाते हैं, वो कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं हमारी भारतीय सभ्यता को। दैट इलेवेट्स द मोरल बिंग्स, जो कि मोरल बिंग्स को इलेवेट करता है, बढ़ावा देता है। मोरल बिंग्स का मतलब जो नैतिक चीजें हैं, उन चीजों को बढ़ावा देता है। तो अभी मैंने आपको बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अबाउट ऑथर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस, जितनी लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, इन लाइनों को आप ध्यान से रखिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट्स बना के भी रख सकते हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पूरे जो इस एसे का जो पूरा अर्थ है, इस पूरे अर्थ के साथ। तो बने रहिए राहुल इंग्लिश जोन से।